हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक बार द्वारका नगरी में नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका बड़ा ही अद्भुत स्वागत किया और उन्हें अच्छी प्रकार से उचित आसन पर बिठाया। आसन पर बैठने के बाद नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब बोले कि हे नारद जी, आप पूछिए, आपकी क्या जिज्ञासा है। तब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, मुझे यह बताइए कि इस जगत में कौन सा व्यक्ति होता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है, कौन से व्यक्ति की शिशु अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है, और कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, मैं आपको एक सेठ के पुत्र और यमराज की एक कथा सुनाता हूँ और इस कथा के द्वारा ही आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हे नारद मुनि, यह मेरी ही प्रेरणा है जिसके कारण आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि यह प्रेरणा, इसके उत्तर से इस जगत का कल्याण होने वाला है। लोग शास्त्र की इस बात को ध्यान रखेंगे तो उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे नारद मुनि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं वह कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को बीच में छोड़ने पर पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए हे नारद मुनि, आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तब नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे लगन के साथ अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब श्री कृष्ण बोले कि हे मुनिवर, आप सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, मध्य क्षेत्र में एक बहुत ही भला और धनवान सेठ रहता था। वह सेठ अपने व्यापार में बड़ा ही चतुर था और बड़ी कुशलता के साथ अपना व्यापार करता था। उस सेठ के पास बहुत सा सामान था, बहुत सी संपत्ति थी और साथ ही बहुत खेत भी था। उस सेठ के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों का विवाह हो चुका था। एक पुत्र उसका व्यवसाय संभालने में सहायता करता था और दूसरा पुत्र उसकी खेती संभालने में। तीसरे पुत्र की अभी शादी नहीं हुई थी, अपितु वह पढ़ाई कर रहा था। शीघ्र ही उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद सेठ ने अपने तीसरे पुत्र का भी विवाह कर लिया और धीरे धीरे तीनों पुत्र अपने पिता का हाथ बटाने लगे। वे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। कुछ सालों बाद जब सेठ को लगा कि उसका अंत समय आने वाला है, तो उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्रों में अपनी धनराशि, अपनी जमीन इत्यादि सभी प्रकार के व्यापार उसने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिए और फिर चैन से उसने अपनी अंतिम सांस ली। हे नारद मुनि, कुछ दिनों बाद के तीनों पुत्रों की संतानें उत्पन्न हुई। सबसे बड़े पुत्र को बहुत ही सुंदर 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरे नंबर के पुत्र को 2 सुंदर पुत्र और 1 रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई। वहीं तीसरे पुत्र के कोई भी संतान नहीं हुई, जबकि उसने अपना खूब इलाज कराया। उसने तरह तरह के बहुत से प्रयास किए, लेकिन फिर भी उसको कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह निराश रहने लगा, वह हताश रहने लगा और कुछ समय बाद वह बीमार भी रहने लगा। उसने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दूर दूर से बहुत सारे वैद्य बुलाए, परंतु उसकी बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी कारण उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त होने लगी। वह कंगाल हो गया। कुछ दिनों तक उसके भाइयों ने उसकी सहायता की, धन से, धान्य से, भोजन से, सभी प्रकार से, लेकिन भाई भी कब तक उसकी सहायता करते। वह भी अपने भाई की उन्नति से जलने लगा था, चिड़चिड़ा होने लगा था और अपने भाइयों का दुर्व्यवहार करने लगा था। दुर्व्यवहार के कारण अपने भाइयों को गाली तक देने लगा था, जिसके उसके भाइयों ने भी अपने हाथ वापस खींच लिए। कुछ दिनों बाद उस तीसरे पुत्र की मृत्यु हो गई और यमदूत उस पुत्र को घसीटते हुए यमराज के पास लेकर गए। जब वह पुत्र यमराज के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे प्रभुवर, मुझे यह बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरी यह दुर्गति हुई। हे यमराज, मुझे यह बताइए कि मेरे कोई संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, किस कारण से मैं रोगी रहने लगा और किस कारण से मेरी अकाल मृत्यु हुई। हे यमराज, कृपया करके मुझे बताइए। तब यमराज ने उस तीसरे पुत्र को बताया कि हे सेठ के पुत्र, सुनो मेरी बात को बड़े ही ध्यान से, क्योंकि तुमने शास्त्र सम्मत कोई भी कार्य नहीं किया। जो शास्त्रों में वर्णित है तुमने वैसा कार्य नहीं किया। हालांकि तुम पढ़े लिखे थे, फिर भी शास्त्रों में लिखे हुए को तुम नकारते रहे और जैसा शास्त्रों में दिया है उस प्रकार से तुमने व्यवहार नहीं किया, इसलिए तुम्हारी यह हानि हुई।
हे सेठपुत्र, अब सुनो, मनुष्य को जब भी भोजन करना चाहिए तब उसे अपने 5 अंगों को अवश्य धोना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तब उस पुत्र ने हाथ जोड़कर पूछा कि यमराज जी, कौन से हैं वे 5 अंग? तब यमराज बोले कि हे सेठ पुत्र, वे 5 अंग हैं, 2 पैर, 2 हाथ और आदमी का मुख। हमेशा व्यक्ति को भोजन करने से पहले अपने यह 5 अंग अवश्य धोने चाहिए, ऐसा शास्त्र संबद्ध है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से तुम सदैव रोगी रहने लगे। दूसरा, भोजन शुरू करने से पहले सदैव ही भोजन की प्रार्थना करना चाहिए और भगवान को उसका धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा भोजन सभी को मिले, कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। परंतु तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुमने स्वादिष्ट भोजन को सदैव अकेले ही ग्रहण किया, जबकि भोजन को सदैव सभी के साथ बांटकर भोजन करना चाहिए। हे सेठपुत्र, तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण अन्नपूर्णा तुमसे रुष्ट हुई और तुम्हारे घर में भोजन की कमी होने लगी, तुम्हारे घर में बदहाली आने लगी, तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगीं और तुम्हारे घर में गरीबी आने लगी। नंबर 3, भोजन सदैव ही जमीन पर बैठकर करना चाहिए, परंतु हे सेठपुत्र, तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुमने शास्त्र के सम्मत यह कार्य किया ही नहीं और तुम सदैव ही भोजन को पलंग पर अपने बिस्तर पर बैठकर करते थे। हे सेठपुत्र, बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से सदैव ही आदमी कंगाल होता है, उसकी धन हानि होती है, उसका धन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है, वह कर्जे में हो जाता है, उसे ऋण प्राप्त होना भी बंद हो जाता है, वह अत्यंत ही गरीबी की अवस्था को प्राप्त होता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुम सदैव ही भोजन बिस्तर पर बैठकर करते थे, जिसके कारण तुम्हें रोगों की प्राप्ति हुई और तुम सदैव ही रोगी रहने लगे। नंबर 4, शास्त्र कहता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करनी चाहिए, परंतु हे सेठपुत्र, तुम सदैव ही दहलीज पर बैठकर ही भोजन करते थे। तुमने शास्त्र का सदैव ही अपमान किया और यह भी कहा जाता है कि दहलीज पर भोजन करने से पितृ आपसे नाराज होते हैं, और जिस व्यक्ति से पितृ नाराज होते हैं उसे कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, उसे कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती, धन उससे मुख मोड़कर चला जाता है, लक्ष्मी कभी भी उसके घर में प्रवेश नहीं करती। इसके अतिरिक्त यमराज बताते हैं कि हे सेठ पुत्र, कभी भी 3 प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन तुमने कभी भी वह बात नहीं मानी। नंबर 1, कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसे कोई व्यक्ति लांघ कर गया हो, या भोजन की थाली को, भोजन को अगर कोई व्यक्ति लांघ कर गया है तो कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन आयु को कम करने वाला होता है, जिसके कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। नंबर 2, ऐसा भोजन जिसमें बाल निकला हो, जिस अन्न में बाल निकला हो, ऐसा भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों के लिए हो जाता है और प्रेत ही उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करता है तो उसे प्रेत योनि की तरफ लेकर जाता है, प्रेत उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसके शिशु अवस्था में ही उसके बच्चों की मृत्यु होने लगती है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुम बाल निकले हुए भोजन को भी ग्रहण करते रहे। नंबर 3, दूसरों का परोसा हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु हे श्वेतपुत्र, तुम दूसरों के भोजन को भी स्वयं छीनकर खा जाते थे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों को बांटकर ही भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को बांटकर भोजन करता है, अन्नपूर्णा उससे सदैव प्रसन्न रहती हैं और सदैव ही उसके घर के भंडार को भर के रखती हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे घर में गरीबी आई। हे सेठपुत्र, इस 3 प्रकार का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यमराज ने उस सेठपुत्र को बताया कि सेठपुत्र, कभी भी व्यक्ति जब शौच अवस्था में हो, यानी कि मल का त्याग करे, तो उस व्यक्ति को मल का त्याग करते समय दिन में अपना मुख उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मलमूत्र त्याग करते समय उस व्यक्ति को सदैव ही अपने सर को ढककर रखना चाहिए। कभी भी शमशान में, अग्नि के पास, किसी मंदिर के पास, कुएं के पास इत्यादि जलाशय के पास भी मलमूत्र नहीं करना चाहिए। मलमूत्र करते समय स्त्री को, गुरु को देखते हुए मलमूत्र नहीं करना चाहिए, अग्नि को देखते हुए मलमूत्र नहीं करना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को या नक्षत्रों को अथवा अग्नि को देखते हुए मलमूत्र नहीं करना चाहिए। मलमूत्र करने के बाद कभी भी दीवार से उसे नहीं पोंछना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि को प्राप्त होता है। इसके अलावा मलमूत्र त्याग करने के बाद आदमी को सदैव ही अपने हाथ मुंह धोने चाहिए।
परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण तुम रोगी हुए और इसके कारण ही तुम धनहीन हुए। कभी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, इससे उसके पितृ उससे रुष्ट होते हैं, और जिस व्यक्ति से पितृ रुष्ट होते हैं उसके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती, कभी भी उसके घर में मांगलिक कार्य नहीं होते। बिना पितरों के आशीर्वाद से वह व्यक्ति सदैव गरीब ही रहता है। इसके अतिरिक्त यमराज बताते हैं कि हे सेठ पुत्र, कभी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से भी उसके पितरों को पीड़ा होती है, परंतु तुम सदैव ही शास्त्र के सम्मत कार्य करने वाले नहीं हुए। तुम सदैव ही निर्वस्त्र स्नान करते थे, जिसके कारण तुम्हारे पितृ कष्ट में रहते थे, और उन पितरों की बद्दुआओं के कारण तुम सदैव ही संतानहीन रहे, तुम धनहीन हुए, तुम रोगी हुए और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। साथ ही तुम्हारे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और जो पुत्र हुए भी वे शिशु अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा कहने के बाद यमराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसे नरक में जाकर झोंक दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा नारद मुनि को सुनाई और कहा कि हे नारद मुनि, इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको कल्याण की प्राप्ति होगी, मैं उसके 32 अपराध क्षमा करूंगा। परंतु जो व्यक्ति इसे अधूरे में ही छोड़ेगा उसे अनेक प्रकार के दोषों से परेशानी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण का यह वाक्य सुनकर नारद मुनि ने हाथ जोड़े और उन्हें धन्यवाद बोला। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।